आसान भाषा में समझाया। आज-तक.in, नई दिल्ली, 1 फरवरी 2023 दोपहर के 1:15 भारतीय मानक समय। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। क्या इस बजट में आम आदमी को टैक्स में राहत मिलेगी या फिर सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर कोई कड़े फैसले ले सकती है? सरकार के बजट को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स होंगे, जो अपनी राय रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोटो PTI हाइलाइट्स। मोदी सरकार का आम बजट आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कंधों पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार के पूर्ण बजट को पेश करने की जिम्मेदारी है। बजट में आम आदमी के लिए क्या खास है, भविष्य की योजनाओं के लिए सरकार ने कितना निवेश किया है और किस तरह टैक्स और बजट की ओर सरकार का रुख रहा है, इन बातों पर बजट में हर किसी का ध्यान जाना है। बजट में आपके लिए क्या खास है, आसान भाषा में समझने के लिए हमारे इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। दोपहर के 1:15 एक सप्ताह पहले एक्सपर्ट्स ने बताया टैक्स स्लैब में बदलाव का क्या मतलब। पोस्टेड बाय मोहित ग्रोवर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टैक्स स्लैब में जो बदलाव और छूट का ऐलान किया गया है, उसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन हुआ है। हमारे एक्सपर्ट इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल एडवाइजर रोहित सरन ने टैक्स स्लैब में ऐलान को कुछ पॉइंट्स में ही आसान भाषा में समझाया है, जिससे नई और पुरानी स्लैब का कंफ्यूजन दूर हो सके। 1. अगर आप नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 52,500 प्रति साल कर दिया गया है। अधिकतम टैक्स पेयर अभी भी पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत ही अपना टैक्स भरते हैं, क्योंकि उसमें कई छूट, होम लोन, घर का किराया और अन्य मिलती हैं जो नई प्रणाली में नहीं मिलती हैं। 2. 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले लोगों को अब 0 टैक्स देना होगा। ऐसा तब होगा जब वह अपना टैक्स नई प्रणाली के अंतर्गत भरते हैं और अपनी बचत से जुड़ी सभी जानकारी सरकार को देते हैं। 3. भारत में सर्वाधिक इनकम टैक्स 42.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे अब 39% तक ला दिया गया है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि यह टैक्स 5 करोड़ सालाना कमाने वाले लोगों को देना होता है। 4. अगर आप 9 लाख रुपए प्रति साल तक कमाते हैं, तब सालाना आपको 45,000 रुपए तक टैक्स देना पड़ सकता है, यानी आप 5% इनकम टैक्स दे रहे हैं। दोपहर के 12:47 एक सप्ताह पहले सरकार के बजट पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। पोस्टेड बाय मोहित ग्रोवर। पूर्व वित्तीय सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि मूल रूप से यह एक अच्छा बजट है, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन इसमें कोई रिफॉर्म और निजीकरण भी नहीं।